विमेंस फुटबॉल एशियन कप का आगाज़ हो चुका था। आज ईरान और जनूबी कोरिया की कौमी विमेंस फुटबॉल टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थीं। हस्बे रिवायत खेल से पहले दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। ईरान का तराना भी गूंजा, मगर खिलाड़ियों के लब खामोश रहे, पर आंखें नम थीं। टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले ईरान पर दो जुनूनी मुल्कों ने जंग मुसल्लत कर दी थी। एक स्कूल पर फ़ज़ाई हमले में 150 से ज़ायद बच्चियां शहीद हो चुकी थीं। इस लम्हे ईरानी खिलाड़ी लड़कियों के पास एहतजाज का सिर्फ एक ही हथियार था, खामोशी। शायद इसी तरह वो अपने वतन और ख़ानदान की सलामती पर तशवीश का इजहार कर सकती थीं। ऐसे ही जैसे जाफ़र पनाही का कैमरा, उनकी फिल्में और उनकी मौजूदगी कई बरसों से अपने ही निज़ाम के ख़िलाफ़ खामोश एहतजाज कर रहे हैं। खेल के मैदान और सरहद के बीच एक बारीक सी लकीर वाज़े दिखाई दे रही थी। एक तरफ आज़ादी थी तो दूसरी जानिब तहजीबी शनाख्त। हाफिज़ के हुस्न व इश्क, साद शिराज़ी की इंसान दोस्ती, फिरदौसी की कौमी रूह, रूमी की बातनी रोशनी वाली तहजीब। इस लकीर के एक सिरे पर खड़ी थी ईरानी ख़वातीन खिलाड़ी और दूसरे सिरे पर ईरानी हिदायतकार जाफ़र पनाही, जिनके सामने मगरबी दुनिया की शहरियत एक खुले दरवाजे की तरह थी और ईरान वापसी शायद एक बंद दरवाजे की मानद। मगर बाज़ दरवाजे बंद नहीं होते, बस वो अंदर की जानिब खुलते हैं। ये मंजर जाफ़र पनाही की फिल्म ऑफ साइड जैसा था। फ़र्क ये था कि इस बार लड़कियां स्टेडियम के अंदर खड़ी थीं, बतौर ईरानी ख़वातीन फुटबॉल टीम के। इस बार इन्हें अंदर जाने से नहीं रोका जा रहा था, बल्कि बाहर निकलने और आज़ाद होने का रास्ता दिया जा रहा था। मगर क्या आज़ादी सिर्फ जगह बदलने का नाम है, या अपनी ज़मीन पर खड़े होकर इसके माने बदलने का? जाफ़र पनाही की फिल्में महज कहानियाँ नहीं, बंद दरवाज़ों की रेखों से झांकती सच्चाइयाँ हैं। कभी वो एक टैक्सी ड्राइवर बनकर शहर की नब्ज़ सुनते हैं, कभी घर में कैदी बन जाने के बावजूद भी पूरी दुनिया को अपनी आंख में समेट लेते हैं। असल में वो माशरे के बातिन के मुसाफिर हैं। जाफ़र जैसे फिल्म साज़ों की कहानियों को कैद नहीं किया जा सकता, जिनके लिए ईरान महज जोग्राफिया नहीं, बल्कि एक ऐसा स्टेज है जहां सच और खामोशी की कशमकश जारी है। जाफ़र पनाही की फिल्म ऑफ साइड में कुछ लड़कियां मर्दों का भेस बदलकर स्टेडियम में दाखिल होना चाहती हैं, क्योंकि उनके अपने ही मुल्क में एक औरत को सिर्फ तमाशाई बनने का भी हक हासिल नहीं। वो मैदान के बहुत करीब होती हैं, हुजूम की आवाज़ें सुन सकती हैं, मैच का जोश महसूस कर सकती हैं, मगर खुद उसे देख नहीं सकती। बज़ाहिर वो हंसती हैं, झगड़ती हैं, सिपाहियों से बहस करती हैं, मगर दरअसल वो अपने वजूद पर उठाए गए एक बड़े सवाल से लड़ रही होती हैं। हम अगर यहाँ के नहीं तो फिर कहाँ के हैं? लेकिन आज जब यही सवाल हकीकत के मैदान में उतरा तो जवाब इतना सादा ना था। ऑस्ट्रेलिया की पेशकश तमाम खिलाड़ी लड़कियों के लिए एक महफूज पनाहगाह थी, एक ऐसा मैदान जहां खेलने की भी इजाज़त थी और जीतने का हक भी। मगर शनाख्त कोई जर्सी तो नहीं कि मैच के साथ बदल ली जाए। वो तो जल्द की तरह होती है, जिसे उतारने के लिए आदमी को खुद से अलग होना पड़ता है। मुहद्दसा जुल्फ़ी, मूना हमूदी, जहरा सरबाली और कनबरी अपने अपने कमरों में बज़ाहिर खामोश लेटी हैं, जैसे नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया है। मगर हकीकत इसके बरअक्स है। इनकी आंखें बंद ज़रूर हैं, मगर नींद उनसे कोसों दूर ईरान की गलियों में भटक रही है। बाहर की दुनिया सो रही है, मगर इन कमरों में तारीख़, खौफ, मोहब्बत और मज़ाहमत जाग रही है। मुहद्दसा आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगती है, अगर ईरान ना रहे तो मेरा वजूद भी ना रहे। इस सरजमीन के बग़ैर ज़िंदगी बेमाने है। इसकी आवाज़ में दबे हुए दर्द की थरथराहट थी। जहरा सोच रही थी, महिसा की दर्दनाक मौत के बाद समाज बदल रहा है। असल तब्दीली हमें खुद ही लानी है, अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। इस दौरान कनबरी को जाफ़र पनाही की फिल्म ऑफ साइड याद आई। मैं तो टीम की कप्तान हूँ, मैं भला फ़रार की रवायत कैसे डालूँ? जब ऑफ साइड का खालिक जाफ़र पनाही इन हालात में अपने वतन लौट कर वापस आ रहा है तो मैं क्यों नहीं? ये लड़कियां पनाही की फिल्म के किरदारों की तरह जानती हैं कि स्टेडियम के दरवाजे अभी भी बंद हो सकते हैं, मगर वो खुद दरवाज़ा बनने का इरादा लेकर लौटने का फ़ैसला करती हैं। ये वापसी किसी जीत का जश्न नहीं, बल्कि एक नामुकम्मल मैच को दोबारा खेलने का अज़्म है। बिल्कुल जाफ़र पनाही की तरह, जिसे मालूम है कि सज़ा उसकी मुंतज़िर है, फिर भी उसने कहा कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि बाइसे फ़ख्र है
کہ ایران میرا ملک ہے، اور شاید اسی لیے جعفر پناہی کی واپسی صرف ایک ہدایت کار کی واپسی نہیں بلکہ ایک تخلیقی عزم کی واپسی ہے جو ہر حال میں اپنے وطن، اپنی تہذیب سے محبت کرتا ہے۔ ایران کی خواتین فٹ بال کھلاڑیوں کا آسٹریلیا میں پناہ لینے کی پیشکش ٹھکرا کر واپس آنا اور جعفر پناہی کا بارہا خطرات کے باوجود ایران واپس آنا، یہ دونوں واقعات محض بریکنگ نیوز نہیں بلکہ ایک ہی کہانی کے دو باب ہیں۔ وہ کہانی جو سرحدوں سے نہیں، تہذیب سے وابستہ رہ کر لکھی جاتی ہے۔ نظریے بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، مگر تہذیب وہ زیر زمین پانی کی طرح ہے جو اوپر سے راستہ بند کرنے کے باوجود بھی نیچے سے نئی راہ نکال لیتا ہے۔ ایران کی فضا زخمی ہے، مگر ان کے بیچ کہیں ایک کیمرہ اب بھی آن ہے اور ایک گیند ابھی بھی لڑک رہی ہے۔